Hello everyone, welcome back to my channel. You know why some students fail the exam in spite they know the content? Because most of the बच्चों को क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करने आते. क्यों नहीं सोल्व करने आते? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि किस क्वेश्चन में एग्जामिनर की एग्जैक्ट डिमांड क्या है. वो एक जर्नल लेवल पे आंसर को चूज करते हैं एंड दे फेल द एग्जाम. वर्ड्स लाइक मोस्ट, इनिशियल, फर्दर, प्रायोरिटी, ऐसे वर्ड्स जब क्वेश्चन में दिए होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब आंसर क्या होगा. आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो कि एग्जामिनर यूज करता है आपको उनके बारे में अच्छे से बताऊंगा, सो दैट यू केम टू नो कि जब कोई वर्ड दिया होगा तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है और आपको किस अप्रोच के साथ किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है. अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में समझ आ गया तो आपको एनक्लेक्स की फंडामेंटल लैंग्वेज आप डिकोड कर पाओगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेस वीडियो. आज का हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज मोस्ट. ये आपको बड़े सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल, अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हैज +2 pitting edema in the lower extremities. The nurse notes most crackle in the lung base. Which action is most important for the nurse to perform next? अब जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट दिया होगा तो आपको मैं बता दूं आपको अप्रोच क्या यूज करनी है. वट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट दिया होगा ऐसे ऑप्शन को चूज करना है विच हैज ग्रेटेस्ट इंपैक्ट, जो राइट नाउ सबसे ज्यादा सेफ्टी या फिर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं लाइफ को सेव कर सकता है. आपको 3 अप्रोचेस याद रखनी है. नंबर 1, जब भी मोस्ट वर्ड दिया होगा विच हैज ग्रेटेस्ट इंपैक्ट, विच इज मोस्ट राइट, यूजली स्टूडेंट पता क्या गलती करते हैं, जब भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिया होगा ना तो याद रखना मोस्ट वर्ड का मतलब है बाकी 3 ऑप्शन भी सही हैं पर हमें कौन सा चूज करना है, मोस्ट राइट. ऑल 3 ऑप्शंस आर राइट. हम स्टूडेंट कहां पर फंस जाते हैं, वो एक जर्नल साउंडिंग राइट साउंडिंग ऑप्शन को चूज कर लेते हैं. पर मैं आपको बता दूं ये चारों ही ऑप्शन अपनी जगह पर सही हैं पर हमें कौन सा चूज करना है, एक जर्नल सही चूज करना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चूज करना है, विच इज मोस्ट राइट. Almost all options are right, but which one we have to choose? Most right out of all. तो ये नहीं देखना कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो सारे ही हैं. जब आपको मोस्ट वर्ड दिया होगा हमें कौन सा चूज करना है, विच वन इज मोस्ट राइट. या फिर लास्ट ऐसा ऑप्शन विच इज सोल्व कोर प्रॉब्लम, नॉट जस्ट द साइन और सिम्टम. इन 3 अप्रोच के साथ हमें मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड वाले क्वेश्चन के साथ जाना है. विच हैज ग्रेटेस्ट इंपैक्ट राइट नाउ, भाई अगर ये ना किया तो दिक्कत हो जाएगी. विच ऑप्शन इज लुकिंग मोस्ट राइट, सारे सही होंगे, मोस्ट राइट. एंड लास्ट वन इज विच सोल्व द कोर प्रॉब्लम, सुपरफिशियल नहीं, कोर प्रॉब्लम. तो मैं आपको बताता हूं जी क्वेश्चन क्या है जी. अ क्लाइंट है जिसको हार्ट फेलियर हुआ है, कह रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, +2 pitting edema है लोअर एक्सट्रीमिटीज में. नर्स ने नोट किया है कि क्रैकल साउंड इन द बेस ऑफ लंग. विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द नर्स टू परफॉर्म नेक्स्ट. यानी कि 4 असेसमेंट है, शायद चारों ही क्या कहते हैं जी इंपोर्टेंट होगी पर हमें मोस्ट इंपोर्टेंट चूज करनी है. नंबर 1, चेक फॉर जुगुलर वेन डिस्टेंशन. अब हार्ट फेलियर हुआ है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होती है, बिल्कुल होती है. क्या मैं चेक करूंगा जुगुलर वेन डिस्टेंशन? बिल्कुल चेक करूंगा. क्यों चेक करूंगा? क्योंकि जितना जेवीडी होगी, जितनी जुगुलर वेन डिस्टेंट होगी उतना क्या होगा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है. इज इट इंपॉर्टेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होल्ड करते हैं, आगे चलते हैं. नंबर 2, मेजर द पेशेंट एब्डोमिनल गर्थ. अब हार्ट फेलियर में आप एब्डोमिनल गर्थ मेजर करते हैं पर एब्डोमिनल गर्थ कहां के फ्लूइड को बता रही है, पेट में कितना फ्लूइड है. जुगुलर वेन डिस्टेंशन किसको बता रही है, नेक के आसपास रेस्पिरेटरी कितना कॉम्प्रोमाइज है. विच वन इज मोर इंपोर्टेंट आउट ऑफ बोथ? सर ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि एब्डोमिनल गर्थ करते हैं मेजर, आई टोल्ड यू 4 ऑप्शन ठीक होंगे पर हमें तो ग्रेटेस्ट मोस्ट राइट चूज करना है. राइट नाउ दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन दोनों में से. नंबर 3 देखते हैं, वेट द पेशेंट. हाँ हम वेट चेक करते हैं पर वेट इज राइट नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट
और जुगुलर वेन डिस्टेंशन, रेस्पिरेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। वेट हमें जर्नल फ्लूइड का बताएगा कितना फ्लूइड फिल हो रहा है, बट जुगुलर वेन डिस्टेंशन इंडिकेट रेस्पिरेशन। तो आउट ऑफ 1 और 3 विच वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट? नंबर 1। नंबर 4, ऑस्कल्टेट फॉर थर्ड हार्ट साउंड। ओके, जब हार्ट फेलियर होता है तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड होती है, पर राइट नाउ इट्स मोर इंपोर्टेंट और क्या कहते हैं जेवीडी मोर इंपोर्टेंट। सर हार्ट फेलियर में वैसे भी थर्ड हार्ट साउंड प्रेजेंट होगी, वो तो हार्ट फेलियर का साइन है, बट राइट नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट फॉर हार्ट फेलियर इज टू सी एयरवे ब्रीदिंग तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही। चारों ऑप्शन में से वो कौन सी बता रही है? नंबर 1 बता रही है। हमें किस अप्रोच के साथ जाना? व्हाट आई टोल्ड यू, थिंक लाइक एन एग्जामिनर। जब एग्जामिनर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेगा तो याद रखना मोर देन 1 ऑप्शन इज राइट, एक से ज्यादा सही होंगे, पर हमें कौन सा चूज करना है? हमें चूज करना है मोस्ट इंपोर्टेंट। मुझसे यूजली स्टूडेंट पूछते हैं सर ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये भी तो सही था। मैं कह रहा हूं ये सही था, पर हमें कौन सा चूज करना है? चारों में से जो सबसे ज्यादा सही होगा। तो रूल नंबर 1 आज हमने क्या सीखा? इफ एग्जामिनर इज यूजिंग द वर्ड मोस्ट, do not look for just answer, look for the most important, most right answer. That is all about first word, that is most. Now talking about the second word, that is initial. Let me show you एग्जाम में कैसे आते हैं ये वर्ड, फिर मैं आपको बताता हूँ इस वर्ड के साथ हमें क्या एग्जाम में कैसे अप्रोच रखनी है। क्वेश्चन ये है, द नर्स एंटर्स द क्लाइंट रूम एंड फाइंड द क्लाइंट स्लम्ड ओवर इन बेड unresponsive to verbal stimuli. What is the initial action the nurse should take? Initial, the moment जब भी initial word हमसे पूछा जाएगा हमारी अप्रोच क्या होती है? What examiner is expecting from us कि क्या हमें नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पता है कि नहीं पता। और नर्सिंग प्रोसेस में आपको ये वर्ड याद रखना है ADP, ADPIE, ADP। A stand for assessment, D stand for diagnose, P stand for प्लानिंग, आई स्टैंड फॉर इंटरवेंशन, ई स्टैंड फॉर इवेल्युएशन। अब इनिशियल वर्ड जब भी दिया होगा व्हाट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि क्या हमें नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पता है कि नहीं पता। हम पहले आइडली इनिशियली हम असेस करते हैं या फिर कोई एक्ट करते हैं। हम यूजली फर्स्टली वी असेस देन वी एक्ट, फिर हम कोई इंटरवेंशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इनिशियल एक्शन से एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। दे डायरेक्टली जंप इनटू एनी एक्शन, वो एक्ट कर देते हैं। याद रखना जब भी इनिशियल एक्शन दिया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या है जी? असेसमेंट। अनलेस कोई हमें इतना अच्छा डेटा ना क्वेश्चन में दिया हो कि सब कुछ ही दिया हुआ है, अब फिर हम एक्ट कर सकते हैं। पर यूजली जब भी हमसे इनिशियल एक्शन पूछा जाता है तो नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनिशियल एक्शन क्या होता है? ए फॉर असेसमेंट। तो लेट मी टेल यू, अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि कोई क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है, वर्बल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। व्हाट इज इनिशियल एक्शन बाय द नर्स? हमारा इनिशियल एक्शन क्या होगा? नंबर 1, call a code blue. Number 2, check the client carotid pulse. Number 3, shake the client and shout, are you okay? Number 4, open the airway using the head tilt chin lift maneuver. Common sense. अब मुझसे इनिशियल एक्शन पूछा गया, मैं इनिशियल एक्शन में ये कर दूंगा ओपन द एयरवे एंड यूजिंग द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनवर? नहीं, ये इनिशियल एक्शन नहीं है। व्हाट आई टोल्ड यू, इनिशियल एक्शन में हमें क्या करना होता है? डायरेक्टली एक्ट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है कि ये तो क्या कहते हैं जी, एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, हाँ कुछ ना कुछ एक्ट करना है। बट इनिशियल का मतलब होता है फर्स्टली असेस देन एक्ट। अब मेरे पास बचे हैं 3 ऑप्शन। कोड ब्लू को नंबर 1 करना जरूरी है कि पहले असेस करेंगे? कोड ब्लू असेसमेंट नहीं है, ये तो हम बाद में करते हैं कार्डिक, पहले हम खुद अपने लेवल पे तो एक्ट कर लें। सो द इनिशियल एक्शन इज टू चेक द क्लाइंट और कॉल कोड ब्लू ऑब्वियसली टू चेक द क्लाइंट। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, ये दोनों ही असेसमेंट है, पर पहली असेसमेंट क्या करते हैं? शेक द क्लाइंट या चेक द कैरोटिड पल्स? दोनों में से पहले क्या करते हैं?
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट माइट थिंक कि ए बी सी सर चेक द कैरोटिड पल्स। नहीं, पहले हम शेक करते हैं, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं शेक कर कर। आपको लगेगा कि वो तो अनरिस्पॉन्सिव है, पर वो वर्बल स्टिमुलाई को लेकर अनरिस्पॉन्सिव था। हम क्लाइंट को शेक करेंगे, शाउट करेंगे और पूछेंगे आर यू ओके, नंबर 1। अगर ये करने के बाद फिर हम कैरोटिड पल्स पर जाते हैं। तो अगर मुझसे पूछ रहे जी कि हमने क्लाइंट को देखा, बेड पर पड़ा था, अनरिस्पॉन्सिव था, किसके लिए? वर्बल स्टिमुलाई के लिए। एंड एग्जामिनर इज आस्किंग व्हाट इज द इनिशियल एक्शन। तो कॉमन सेंस है, मैं क्या करूंगा? अगर मुझे कोई क्लाइंट मेरे बुलाने से नहीं बोल रहा तो हम उसको जाते हैं और हिलाकर देखते हैं, शाउट करके देखते हैं कि क्या तुम ठीक हो। अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता देन वी गो फॉर कैरोटिड पल्स। तो आउट ऑफ ऑल 4 विच वन इज द इनिशियल एक्शन? इट्स नंबर 3। इफ यू नो द रूल थिंग्स आर डैम इजी। याद रखना इनिशियल के साथ क्या याद रखना है? एडीपी प्रिंसिपल याद रखना है। फर्स्टली असेस देन एक्ट। दैट इज ऑल अबाउट सेकेंड वर्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा प्रायोरिटी। अब ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है जी? राइट नाउ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपको प्रायोरिटी वर्ड दिया हो, फॉर एग्जाम्पल द नर्स इज केयरिंग फॉर 4 क्लाइंट, विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट? इसका मतलब क्या है जी? चारों में से आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और कौन प्रायोरिटी होता है? द वन हु इज गोइंग टू डाई अर्ली इज आर प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में हमें क्या याद रखना है? मैस्लो हायरार्की लो याद रखना है। मैस्लो हायरार्की लो के अकॉर्डिंग एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, फॉलोड बाय सेफ्टी, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और उसके बाद तो क्या कहते हैं पेन या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत सारी आ जाती है। पर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अब जब भी आपको प्रायोरिटी से क्वेश्चन आता है विच क्लाइंट नर्स सी फर्स्ट, बहुत कॉमन आएगा। हमने सिर्फ क्या देखना है जी? हु इज गोइंग टू डाई अर्ली, कौन जल्दी मरने वाला है। लेट मी टेल यू कैसे इसको अप्रोच करते हैं। अ क्लाइंट विद डायबिटीज हुज मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज इज 180 mg पर डेसीलीटर। तो अगर डायबिटीज है 180 है, क्या राइट नाउ कोई कंसर्न है? उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। नंबर 2, द क्लाइंट विद अ न्यू लेग कास्ट हु रिपोर्ट्स माइल्ड एकिंग पेन। एक क्लाइंट है जिसको नया कास्ट लगा है, जो कि अभी दर्द की बात कर रहा है। हाँ, हमें पता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ऐसा होता है, पर अभी माइल्ड पेन दिया है। तो राइट नाउ इज इट अ ह्यूज कंसर्न? और वैसे भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाला थोड़े टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहां से बड़ी प्रायोरिटी है, पर अभी आगे देखते हैं। नंबर 3, अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हु हैज गेन 1 किलोग्राम सिंस येस्टरडे। इट्स अ बिग थिंग कि उसने वेट गेन किया है, पर राइट नाउ क्या एयरवे इंक्लूड है? नहीं। सर्कुलेशन इंक्लूड है, एयरवे इंक्लूड नहीं है। नंबर 4, अ क्लाइंट विद सीओपीडी हु इज डिस्पेनिक एंड यूजिंग असेसरी मसल्स टू ब्रीथ। सीओपीडी वाला क्लाइंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और असेसरी मसल्स का यूज कर रहा है। तो ये क्या है? ये सीओपीडी एक्सासर्बेशन का केस है। क्या इंक्लूड है जी? नंबर 4 में एयरवे इंक्लूड है। तो हमें प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करनी है? अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जितने आसान लगते हैं उतने आसान है नहीं, जितना मैंने प्रायोरिटी को इजीली सोल्व कर दिया। जब आप एग्जाम में जाते हो यू नीड ह्यूज नॉलेज फॉर एटलीस्ट दिस प्रिंसिपल, तो जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। पर फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन आपने प्रायोरिटी वाले वर्ड्स में देखनी है। और अप्रोच क्या होगी? हु इज गोइंग टू डाई अर्ली, जो जल्दी मरने वाला है। जो जितना क्रिटिकल क्लाइंट है वो आपकी उतनी बड़ी प्रायोरिटी है। दैट्स हाउ यू अप्रोच टू द वर्ड प्रायोरिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वर्ड, दैट इज फर्दर। जब भी आपको ये वर्ड दिया होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं कि एग्जाम में कैसे आता है, फिर हम देखेंगे कि जब ये वर्ड दिया होगा तो एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हमारी अप्रोच क्या होगी। क्वेश्चन ये है, द क्लाइंट हु इज पोस्ट ऑफ डे 1 फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी टेल द नर्स आई जस्ट डोंट फील राइट, आई फील फनी, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्दर। जब भी आपको फर्दर वर्ड पूछा जाएगा ना कि व्हाट आर्यन विल डू फर्दर, तो याद रखना फर्दर वर्ड का मतलब क्या है जी? यू ऑलरेडी असेस समथिंग विच इज एबनॉर्मल बट यू नीड फर्दर डेटा टू वैलिडेट, टू क्लैरिफाई। आपने ऑलरेडी कुछ ऐसा देखा है जो कि नहीं होना चाहिए था, पर अभी आपको और डेटा चाहिए टू वैलिडेट, टू क्लैरिफाई दैट इंफॉर्मेशन।
वेन एवर एग्जामिनर आस्क व्हाट शुड द नर्स डू फर्दर, याद रखना, डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स, डू नॉट एक्ट, ऑलवेज असेस टू गेट समथिंग मोर। क्या याद रखना है? ना तो कंक्लूजन पे जंप करना है, क्योंकि फर्दर का मतलब है अभी हमारे पास उतना डेटा नहीं, हमें अभी फर्दर कुछ करना है। ना हमें कोई टीचिंग प्रोवाइड करनी है, ना हमें कुछ एक्ट करना है। वट वी हैव टू डू, वी नीड मोर डेटा सो दैट वी कैन असेस, वी कैन वैलिडेट दैट इंफॉर्मेशन फर्दर। अब क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट को एक दिन पहले उसका एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी और क्लाइंट कह रहे हैं कि मुझे अपने क्या कहते हैं पेट में सही नहीं लग रहा, आई फील फनी। वट एक्शन शुड द नर्स डू फर्दर, हमें और क्या करना है? वी हैव टू वैलिडेट दैट इंफॉर्मेशन कि ये इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 1, रीएश्योर द क्लाइंट दैट दिस इज नॉर्मल आफ्टर सर्जरी। ये कोई असेसमेंट है कि कंक्लूजन है? ये तो कंक्लूजन है। फर्दर वर्ड के साथ कंक्लूजन पे जंप हम लोग नहीं करते, तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल राइट नाउ, वी हैव टू सी समथिंग फर्दर। नंबर 2, आस्क द क्लाइंट टू डिस्क्राइब व्हाट फनी फीलिंग मीन्स। अब ये जो क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी है, इज इट फर्दर असेसमेंट? यस, हम क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आपका फनी वर्ड से मतलब क्या, आपको हो क्या रहा है। इज इट फर्दर असेसमेंट? यस, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, बट लेट्स होल्ड दिस ऑप्शन, आगे देखते हैं। नंबर 3, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड PRN एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। क्या हमें कंक्लूजन पे जंप करना है? नो। क्या हमें एक्ट पे जंप करना है? क्या टीचिंग पे जंप करना है? बिल्कुल नहीं करना। तो ये तो कोई एक्शन हो गया। वी नीड फर्दर डेटा टू क्लैरिफाई। एक्शन फर्दर वर्ड के साथ नहीं आता। लास्ट, इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट द प्रोवाइडर विल बी इन लेटर। ये तो एक इग्नोरेंस हो गई कि क्लाइंट को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब को बाद में बता देना, बट राइट नाउ फर्दर वर्ड के साथ ये अप्रोच यूज नहीं करते हैं। इग्नोरेंस तो किसी भी ऑप्शन में यूज नहीं करते हैं। तो आंसर क्या है? नंबर 2 आंसर है। क्यों नंबर 2 आंसर है? क्लाइंट ने कुछ ऐसी वर्डिंग यूज की, आई फील फनी, जो कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं है फनी का मतलब क्या है। तो फर्दर हमारा क्या होगा, एक्शन क्या होगा? हम फर्दर डेटा को और वैलिडेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ताकि हम एक कंक्लूजन पे जा सकें। तो फर्दर वर्ड के साथ हमें इमीडिएटली कंक्लूड नहीं करना है, जंप नहीं करना है टीचिंग पे, या फिर कोई एक्ट नहीं करना है। वी नीड फर्दर सेम डेटा टू वैलिडेट दैट इंफॉर्मेशन। दैट इज ऑल अबाउट विद द वर्ड फर्दर। लास्ट, जो हमारी लास्ट अप्रोच है, लास्ट वर्ड है, दैट इज ऑलवेज। अब ऑलवेज के साथ आप कुछ और वर्ड याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, नेवर, ऑल ऑफ टाइम, नन ऑफ टाइम, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं एब्सोल्यूट वर्ड। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब है कि बस मान ही लो, पर एनक्लेक्स कहता है मेडिसिन में आप इतने हार्श, इतने एब्सोल्यूट वर्ड नहीं यूज कर सकते हो। आई विल डू दिस ऑल ऑफ द टाइम, आई विल डू दिस नेवर ऑफ द टाइम। तो वर्ड लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल ऑफ द टाइम, नन ऑफ द टाइम, ये यूजली हार्श वर्ड है, एब्सोल्यूट वर्ड है। इनकी मेडिकल साइंस में कोई ज्यादा वैल्यू है नहीं, अनलेस फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड ना आ जाए, ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। अब ये तो यूनिवर्सल है, ऑलवेज वॉश हैंड, या फिर ऑलवेज वियर मास्क और क्या कहते हैं गाउन बिफोर डीलिंग विद एनी इन्फेक्शियस क्लाइंट। ये तो यूनिवर्सल है। पर अगर वो यूनिवर्सल नहीं है, वो एक जस्ट स्टेटमेंट है, तो वर्ड लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ये यूजली आंसर नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग अ स्टूडेंट नर्स अबाउट द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट इंडिकेट अ नीड फॉर टीचिंग। यानी कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्टूडेंट नर्स को टीचिंग दी गई है। स्टूडेंट नर्स ने ऐसी कौन सी बात बोली है कि जो उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है, यानी कि हमें कुछ गलत ढूंढना है। नंबर 1, आई विल डबल चेक द कैलकुलेशन फॉर अ पीडियाट्रिक डोज विद अनदर नर्स। ठीक बात है जी। नंबर 2, आई ऑलवेज एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन इफ द प्रोवाइडर ऑर्डर इज रिटन क्लियरली। क्या हम हमेशा आंखें बंद करके डॉक्टर साहब के ऑर्डर को मेडिकेशन दे देंगे? नहीं, देयर आर समथिंग जो हमें एनक्लेक्स में आएगा कि ऑर्डर गलत हो सकता है, हमें क्वेश्चन करना पड़ सकता है। आई विल ऑलवेज एडमिनिस्टर मेडिकेशन, जब भी डॉक्टर साहब की तरफ से कोई ऑर्डर होगा। दीज वर्ड्स आर एब्सोल्यूट वर्ड, एनक्लेक्स में इनकी कोई जगह नहीं है। या फिर यहां ऐसा लिखा हो, आई विल नेवर परफॉर्म दिस प्रोसीजर। वर्ड लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल द टाइम, नन ऑफ द टाइम, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3,
इफ अ पेशेंट क्वेश्चन अ मेडिकेशन आई विल स्टॉप एंड रीचेक द ऑर्डर एंड द मेडिकेशन। ठीक है, ये भी कि अगर कोई पेशेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं अभी रोकूंगा उसको, रीचेक करूंगा मेडिकेशन ऑर्डर को। नंबर 4, आई विल असेस द पेशेंट पेन लेवल बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एन एनाल्जेसिक। ये भी ठीक है। तो कौन सा आंसर ठीक नहीं है? वर्ड लाइक ऑलवेज, ऑल ऑफ द टाइम, नन ऑफ द टाइम, ये एब्सोल्यूट वर्ड है। किसी भी ऑप्शन में दियो, अनलेस वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट ना हो तो हम उसको आंसर नहीं मानते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैंने इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ 5 ऐसे फंडामेंटल्स वर्ड बताए होंगे जिससे आप एनक्लेक्स के क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हो, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो जब भी आप एग्जाम में जाओ या फिर घर में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर करना है कि ऐसे वर्ड्स को देखना और इन अप्रोच का यूज करना है। बट इफ यू वांट कि मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूं इन क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मॉक लिख देना। मैं आप लोगों को एक ब्रीफ शॉर्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जो कि आपकी इस स्किल्स को और ज्यादा इनहेंस करेगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर करना उन लोगों के साथ शेयर करना जो भी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर लाता रहूंगा। थैंक यू।